हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर में पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन है ना, जो 200-250 पेज है, जिसमें कि मेन डेफिनेशन हम लोग पूरा रिवाइज करने वाला है, जो एग्जाम में तुमको 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स की शक्ल में आने वाला है या 15 मार्क के, राइट। तो सबसे पहले दिया है कम्युनिकेशन। क्या दिया है? तो कम्युनिकेशन क्या है, मेरे पास ध्यान दो। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। क्या है? एक जिसमें एक आदमी दूसरे से कन्वर्सेशन करता है, बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है वन पर्सन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ मीडियम। किसके जरिए? मीडियम के जरिए। या इंडिविजुअल में कम्युनिकेशन होता है या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, राइट। तो कम्युनिकेशन हर जगह होता है, जो बिजनेस का मेन हिस्सा है। अभी हम लोग क्या गूंगे बन के रहेंगे क्या? नहीं, कम्युनिकेशन करेंगे ना। अभी जैसे मैंने तुमको पता है एक्सप्लेन करा व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो मैंने आपको समझाया कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, मैसेज ट्रांसफर करना। फिर मैंने सवाल किया, आपको समझा, आपने जवाब दिया हाँ समझा, या फिर जवाब दिया नहीं समझा, तो उसको बोलते कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? तो कम्युनिकेशन में एक होता है फीडबैक। क्या होता है? फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। रिस्पॉन्स क्या देता है? रिप्लाई करता है कि उसको कम्युनिकेशन समझ में आया कि नहीं आया। तो फीडबैक इज द रिस्पॉन्स और रिप्लाई विद द रिसीवर ऑफ ए मैसेज गिवन बैक टू द सेंडर। कौन फीडबैक देता है? किसको? सेंडर को। शाबाश। अभी नेक्स्ट दिया टू वे कम्युनिकेशन। क्या दिया है? वन वे मतलब वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता। वन वे मतलब गूंगा, आपस में ही बोल रहा है वो, पागल। जो वन वे होता है ना, पागल होता है, आपस में बात करता है ना। हमेशा कम्युनिकेशन टू वे होता है, सेंडर रिसीवर। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं सेंडर हो गया, और जो मेरा वीडियो देख रहा है वो सुन रहा है, वो रिसीवर हो गया। तो टू वे कम्युनिकेशन में रिसीवर रिसीव अ मैसेज एंड सेंडर सेंड ए मीनिंगफुल फीडबैक। रिप्लाई भी जाता है, मैसेज भी आता है, दोनों तरफा बात होती है, उसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन, मोरल, सजेशन, परसुएशन, वार्निंग। दिस ऑल आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स। तो मोटिवेशन क्या होता है मालूम है क्या? कि हम कम्युनिकेशन करते वक्त जो टॉप अथॉरिटी रहता है, जो मैनेजर रहता है, अपने वर्कर को मोटिवेट्स करता है। क्या करता है? मोटिवेट इसलिए करता है ताकि वो काम मन लगा के करे। मोटिवेशन ताकि उसका अंदर का दिल राजी होना। तो इधर एक वर्ड है मोटिवेशन मीन्स इनर स्टेट। क्या वर्ड है? दैट एनर्जाइज। अंदर की ताकत बाहर आती है, अंदर का इमोशन बाहर आके काम करने में लग जाता है। एक्टिविटी एंड मूव्स विच डायरेक्ट्स और चैनल बिहेवियर। जिस तरह का काम करने बोला है वो अंदर से जाग के काम करता है। ऊपर से काम करने को मोटिवेशन नहीं मिलता है, अंदर से जो काम करता है मन में, और जो उसके अंदर मन की फीलिंग स्ट्रांग हो जाके आके एक्शन करता है, उसको मोटिवेशन होता है। तो कम्युनिकेशन का ये पार्ट है मोटिवेशन। बातचीत करने के लिए मोटिवेशन के लिए बातचीत होना चाहिए। मोरल। क्या वर्ड है? मोरल का मतलब क्या होता है? आपका एटीट्यूड्स। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो आपका मोरल एकदम लो है। या तो मैं बोरिंग पढ़ा रहा हूँ, या आपको पढ़ने का मन ही नहीं है, या आपको घर जाना है। तो मोरल कब इंप्रूव होता है? जब वर्कर को सब अच्छा लगता है ना कंपनी में, तो उसको मोरल बढ़ता है, काम करने का मन लगता है। कलेक्टिव एटीट्यूड मतलब ग्रुप ऑफ वर्कर टुवर्ड्स वन अनदर, टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयर एंड टुवर्ड्स देयर वर्क। काम करने में ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आना, काम करना, काम अच्छा लगना, तो मोरल होता है एक तरफ से। काम नहीं अच्छा लगना, डी मोरल, मज़ा नहीं आ रहा है ना। सजेशन मतलब क्या होता है? किसी को गाइडेंस, सलाह देना। शाबाश। तो टू सजेस्ट मीन्स टू प्रपोज और टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया। एक आइडिया देना, गाइडेंस देना। किसको? मैनेजर को गाइडेंस मिलता है वर्कर से कभी कभार। मैनेजर टॉप लेवल को गाइडेंस देता है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सजेशन। परसुएशन मतलब मस्का मारना। क्या करना? मतलब इन्फ्लुएंस करना, अपनी तरफ खींचना, अपनी बातें मनवाना, उसको बोलते हैं परसुएशन। जैसे कि बच्चे को पिकनिक जाना है, तो बच्चा एक बार बोलेगा माँ पैसा दे दी क्या? नहीं। तो बच्चा मस्का ना, माँ दे दो, मैं जाऊँगा प्लीज़, मैं पढ़ूंगा, घर पे जल्दी आऊँगा, जो बोलेगा वो करूँगा। तो बच्चा एक तरह माँ को मस्का मार रहा है, परसुएड कर रहा है, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करना, इन्फ्लुएंस करना। ओके। वार्निंग, चेतावनी देना। जब वर्कर गलत काम करता है, कुछ गलत हो जाता है, तो जो हेड मैनेजर है अपने लोअर वाले को वार्निंग देता है। क्या देता है? आइंदा ऐसा काम किया तो समझ लेना, है ना। तो वार्निंग होता है। तो ये सब कम्युनिकेशन का हिस्सा है। वर्बल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन टेक प्लेस विद द फॉर्म ऑफ ओरल और रिटर्न। ओरल और स्पोकन वर्ड्स और रिटर्न वर्ड्स, उसको बोलते हैं वर्बल। क्या बोलते हैं? ओरल मतलब बोलना, और रिटर्न मतलब लिखना। ओरल कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेनेवर अ मैसेज इज पास विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड, और रिटर्न में आएगा रिटर्न वर्ड। क्या आएगा? रिटर्न वर्ड मतलब लेटर लिखेगा, ईमेल लिखेगा, मेमो लिखेगा ना, डाल सकते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब आपस में आमने सामने बातचीत करना। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरा बच्चा वीडियो देख रहा है, तो हम उनके आमने सामने नहीं है, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, वो वर्चुअल है। क्या वो? ऑनलाइन बोल सकते हैं। फेस टू फेस मतलब आमने सामने। क्या? नॉन वर्बल मतलब इशारे में बात करना, ना वर्ड्स रहेगा ना रिटन मैसेज रहेगा, किस में होगा? इशारा। तो कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स नाइदर रिटन वर्ड्स और नॉट स्पोकन वर्ड्स,
ना रिटर्न है ना ओरल है, बट अकर्स विदाउट यूज ऑफ वर्बल लैंग्वेज, ना बोल के ना लिखे, इशारा में, साइन, सिंबल, गेस्चर, पोस्चर, दे ऑल पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। किसके पार्ट है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। काइनेसिक्स दिया है, अ साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज और साइंटिफिक स्टडी डेवलप ऑन दिस मेथड। मतलब बॉडी लैंग्वेज बनाना, क्या बनाना? अभी जैसे मैं अंगड़ाई ले रहा हूँ तो इसका मतलब मैं थक गया, क्या हो गया? मतलब मेरे को घर जान दो। बच्चा काम करते करते थकता स्ट्रेट होता ना, तो उसका बॉडी लैंग्वेज को स्टडी को बोलते हैं काइनेसिक्स। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट, स्टडी ऑफ नॉन वर्बल पढ़ लिया ना हमने, जिसमें क्या नहीं होता है? ओरल और रिटर्न नहीं होता है। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या था? इट इज अ स्टडी ऑफ स्पेस, इट इज अ स्टडी ऑफ, मतलब एक लड़का बेटा है, सॉरी एक पहले लड़की बेटी है, लड़का उसके बाजू में आके बैठ गया, तो लड़की ने थोड़ा इधर सरक गई, स्पेस हो गया ना बीच में, मतलब उससे बात करना चाहती नहीं है। प्रॉक्सिमिक्स एक तरफ से ये भी बोल सकते हैं ना, मतलब किस तरह स्पेस का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन होता है, राइट? स्पेस देना मतलब किसी के पास जाना, मतलब कम्युनिकेशन करना है, किसी से दूर होना, बातचीत नहीं करना है। कंप्यूटर के बारे में डालना, कंप्यूटर क्या है भाई नफीस? लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें इंफॉर्मेशन आता है, गैदर होता है, जमा होता है, ट्रांसमिट होता है ना। तो कंप्यूटर अलग अलग टाइप्स के आते हैं, तेरा लैपटॉप भी डाल देना इसमें ना। इंटरनेट क्या है? लार्जेस्ट नेटवर्क, कनेक्शन ऑफ नेटवर्क, जिसमें सब कंप्यूटर ज्वाइन होता है। ओके, ग्लोबल अलाउिंग मेनी कंप्यूटर, मतलब सब कंप्यूटर किसको कनेक्टेड है? इंटरनेट, और इंटरनेट कनेक्शन के कारण हम सब दूसरे से एक दूसरे से कनेक्शन है, तो इंटरनेट कनेक्शन ऑफ नेटवर्क होता है। क्या होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे, तो जब ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन होता है कब होता है? एक बॉस अपने वर्कर को ऑर्डर देता है, क्या देता है? कमांड देता है, क्या देता है? डायरेक्शन देता है, क्या देता है? मोटिवेशन देता है, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे। अपवर्ड मतलब उल्टा, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर मतलब सजेशन जाना, आइडिया जाना, कंप्लेंट जाना, ग्रीवियंस जाना, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। और दोनों किसका पार्ट है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। किसका पार्ट है? सिंपल। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल, क्या है? हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल, शाबाश। हॉरिजॉन्टल मतलब आप लोग सब लोग FY बीकॉम के यहाँ बैठे, तो आपस में तुम लोग गॉसिप कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डाउट सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और डायगनल मतलब FY बीकॉम के बच्चे लोग TY बीकॉम से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो डायगनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और एक ही लेवल से बातचीत करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे? कॉन्सेंसस मतलब एक जनरल एग्रीमेंट स्पेशली ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब लोगों ने क्या किया? अपना राय मशवरा बताया, ओपिनियन बताया, उसको कॉन्सेंसस बोलते हैं। इसको साइड में रखो। ग्रेप वाइन क्या है? अंगूर का गुच्छा, मतलब ये ऐसा, ये ग्रेप वाइन इज ऑल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? जहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होता नहीं है, एक फैमिली एटमोसफेयर, एक पर्सनल रिलेशनशिप, गॉसिप नहीं, क्या मैं बोला ना आपको, समझाता इसके पहले, जैसे 4 औरत लोग का काम हो जाता है घर के बाहर, कैसे बैठ के बातें करते हैं, हवा की बात, कुछ भी बात, सीरियल की बात, पानी आया पानी गया, ये ऐसा वैसा। तो वैसे कंपनी में पर्सनल रिलेशन होता है, किसी मतलब कोई बॉस का कहना नहीं मानते, पर्सनल रिलेशन। तो ग्रेप वाइन रेफर्स टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट फॉलो नो सेट लाइन, नो, इधर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता। ओके, और ये कोई भी डायरेक्शन में फ्लो होता है, कोई भी डायरेक्शन में, तो इसमें कम्युनिकेशन फास्ट होता है, बातें जल्दी फैलती है। बैरियर्स मतलब रुकावट, बैरियर्स मतलब, तो कम्युनिकेशन में बहुत सारी रुकावट पैदा होती है, उसको बोलते हैं बैरियर। एक होता है लैंग्वेज बैरियर, क्या है? अगर मेरी भाषा नहीं समझ में आएगी तो बैरियर हो गया। फिजिकल बैरियर क्या है? नॉइस आ जाना। एक होता है साइकोलॉजिकल, क्या? दिमाग, मानसिक, आपने, आपका एटीट्यूड ही अलग है, मेरी बात को तुम लोग मेरे को नेगेटिव मान रहे हो, फिर मेरी बात को नहीं समझेंगे, तो उसको बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। ओके, फिजिकल बैरियर अभी मैंने बोला ना, तो ये एनवायरनमेंट के आसपास, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाजू में ढोल बज रहा है, क्या बोल रहा है? तो ढोल का आवाज़ धीरे आएगा, जोर से आएगा, तो जोर से आवाज़ आने के कारण मेरी बातें आपके कान तक नहीं पहुँच रही है, इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। क्या हो गया? अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विच एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज लाइक साउंड, नॉइस, है ना। फिर दिया लैंग्वेज बैरियर, क्या दिया है? मतलब जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ, आपको हिंदी समझ में आ रहा है और मैं आपसे तमिल में बात कर रहा हूँ, सिंधी बात कर रहा हूँ, फ्रेंच बात कर रहा हूँ, चाइनीज बात कर रहा हूँ, तो ये लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और एक है साइकोलॉजिकल बैरियर, क्या है? मतलब सामने लगा बंदे का एकदम अलग एटीट्यूड है, वो क्या सोचता है, मैं हीरो, मैं तुर्रम खान, मेरे को सब मालूम है, पर जो टीचर समझाना चाहती है उसकी बात ही नहीं सुन रहा है, उसको सब चीज़ के बारे में नॉलेज है, वो अपने आप को ऐसा मानता है, तो इसके कारण वो टीचर की बात सुन रहा ड्यू टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बैरियर्स बोलते हैं।
बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विच एग्जिस्ट इन द माइंड्स ऑफ द पर्सन, लोगों के कहा होता है दिमाग में होता है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ एग्जिस्ट ड्यू टू नेचर ऑफ मेंटल एटीट्यूड्स, इमोशन, या देवदास हो गया वो, उसके बाद कुछ बुरा इंसिडेंट हो गया तो सामने वाला समझेगा, सुनेगा क्या वो? तो जब ये बात बोला जाता है पर उसको समझ में नहीं आता या नहीं सुन रहा है, वैसे बैरियर को बोलते हैं साइकोलॉजिकल। क्या बोलते हैं? लिसनिंग मतलब क्या होता है? किसी की बातें सुनना, और अच्छा सुनेंगे तो अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा, राइट। एक वर्ड और बोल देता हूँ, रेज्यूम। क्या बोला मैंने? रेज्यूम को बोलते हैं सीवी। क्या बोलते हैं? बायोडेटा। सीवी मतलब करिकुलम विटे। क्या बोलते हैं? मतलब बायोडेटा क्या होता है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहता है ना, जॉब के लिए अप्लाई करते, तो ये सब एग्जाम में आएगा, राइट। और क्या ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा? देखो बच्चे लोग, बॉडी लैंग्वेज, किस तरह हमारा बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा रहता है कम्युनिकेशन करते वक्त, वो बताना है। मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा सुनना, मार्जिनल मतलब एटिकेट मतलब मैनर्स, किस तरह ईमेल लिखना चाहिए, ईमेल का एटिकेट क्या है, प्रॉपर पहले सैल्यूटेशन लिखो, रिस्पेक्ट करो, अच्छे से मैसेज लिखो, क्लियर लिखो, अच्छा लैंग्वेज इस्तेमाल करो, ये सब डाल देने का ना एग्जाम में, सब आएगा। सोशल मीडिया के बारे में डाल देने का, व्हाट्सएप क्या उसके बारे में, तो इस तरह का आपको एग्जाम में डिफाइन आएगा। क्या आएगा? ट्विटर आएगा, व्हाट्सएप आएगा, सोशल मीडिया, तो ये सब डिफाइंड 2 मार्क के लिए आएगा। 5 लिखना है। कितना लिखना है? 5 का 10, 4 आएगा, तो कैसे भी आएगा आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो एक तरह से तुम लोगों ने पूरा सॉल्व कर दिया है। अच्छा थोड़ा मैथ्स ऑफ फॉलोइंग सॉल्व करता हूँ। ई कॉमर्स क्या बोला है? तो ई कॉमर्स ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप होता है। सोशल मीडिया क्या बोला है? सोशल मीडिया क्या होता है माने में? कम्युनिकेशन टूल है जिससे बातचीत होती है। फिजिकल बैरियर क्या पढ़ा है? टाइम और डिस्टेंस है ना। ओरल कम्युनिकेशन क्या है? इमीडिएट फीडबैक क्या है? इमीडिएट फीडबैक। और जार्गन टेक्निकल लैंग्वेज क्या पढ़ा है? और जार्गन के बारे में बता दो। जार्गन मतलब एक वर्ड होता है जो उसी ग्रुप को समझेगा, बाकी लोग को नहीं समझेगा। जैसे कि गैंगस्टर लोग होते हैं ना भाई लोग, उन लोग बोलते ले घोड़ा ले उसके सर पे मार दे। क्या बोला गुलशन? घोड़ा ले, तो आपको क्या लगेगा? जो जानवर घोड़ा है वो सर पे मारने वाले। घोड़ा का मतलब क्या होता है? बंदूक। क्या होता है? तो घोड़ा का लैंग्वेज किस में यूज होता है? गैंगस्टर में। तो बाकी लोग को क्या लगेगा? ही इज टेलिंग अबाउट दी हॉर्स। तो जार्गन हो गया ना। और एक जार्गन बोलो तो अभी जैसे मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, थोड़ा पढ़ने के बाद आप लोग सब लोग 1 टक्स की गोली खा लो। कौन सी गोली खा लो? 1 टक्स की गोली मतलब डेस्परेट नहीं बच्चा है, मेडिकल की गोली नहीं है। 1 टक्स की गोली मतलब यहाँ से घर जाओ, यहाँ से, तो इसको बोलते हैं जार्गन। क्या बोलते हैं? अ टेक्निकल वर्ड यूज इन दी बिजनेस, जो कुछ ही ग्रुप को मालूम है, बाकी लोग को मालूम होता नहीं। तो ऐसे बिजनेस वर्ड होते हैं। ये तो मैंने नॉर्मल वर्ड बोला है, बिजनेस में इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल लैंग्वेज। जार्गन समझा? थैंक यू वेरी मच।